उस छिंदवाड़ा में कांग्रेस के मौजूदा सांसद नकुल नाथ परिवार के बेटे, कमलनाथ के बेटे और कमलनाथ का यही गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा, जहां पर कांग्रेस को हार मिली है, तो कांग्रेस को अपेक्षाकृत देश में परफॉर्मेंस अच्छा मिला, प्रतिशत जनता का अच्छा मिला, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश में आखिर कमी क्या रह गई। मध्य प्रदेश को समझने की कहीं ना कहीं जरूरत है कांग्रेस पार्टी के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू लगातार लीड बनाए हुए हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने खास बातचीत में। सभा का रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बिलासपुर लोक सभा के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के परिणाम आ रहे हैं और इनका क्या कहना है। छत्तीसगढ़ की जनता और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता, आम मतदाता, हमारी माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। 11 में से 10 सीट पर निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। एक सीट कोरबा में थोड़े से वोटों के अंतर से हमारे प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है, अभी भी विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। आप एक निर्णायक बढ़त की ओर हैं, क्या कहना चाहेंगे। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मुझे पहले दिन से अनुमान था कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने इस भाई के ऊपर, अपने इस बेटे के ऊपर विश्वास करके और माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करके प्रचंड मतों से जिताएंगे। और जो हमारा अनुमान था, उसी अनुमान के अनुरूप हम यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कहना चाहेंगे। पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किए हैं। विगत 10 साल में माननीय मोदी जी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन संवारने का काम किए हैं। अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। देश में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसा गया है। देश की सीमा सुरक्षित हुआ है और देश, हमारे सेना को मजबूत करने का काम किया गया है। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो पाया है। तो निश्चित रूप से देश की जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किए हैं और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहीं न कहीं ये बात खलती है कि 400 पार के जो नारे थे वो पूरा नहीं हो पाए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लगभग आधी गणना हुई है और आधी गणना बाकी है, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने जा रही है। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में जी लोगों ने आपको भरपूर प्यार दिया है। आपकी क्या प्राथमिकता होगी यहाँ लोकसभा के लिए। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अनुमान है और जो मांग होगा उसके आधार पर प्रयास किया जाएगा। रेल परियोजना जो लटकी हुई है, अब स्टेट में हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार बनने जा रही है, तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि आने वाले 5 साल में छुक छुक गाड़ी का लाभ मुंगेली की और मुंगेली जिला की जनता को मिले। ये थे बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी तोखन साहू, जिन्होंने अपने जीत पर पूर्ण आश्वस्त हैं और लोगों को अपने जीत के बाद जो प्राथमिकताएं हैं उसके लिए भरपूर प्रयास करने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, इंडिया न्यूज, मुंगेली। खास मेहमानों के साथ चर्चा में जुड़ते हैं और इस वक्त देखिए ये जानकारी भी आपको देना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही थी, विवेक बंटी साहू ने यहाँ छिंदवाड़ा जीतकर बीजेपी
के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड बीजेपी को मिला है। छिंदवाड़ा का वो किला जहां पर कांग्रेस वर्षों से काबिज थी, छिंदवाड़ा वो किला कांग्रेस का था जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस देश के तमाम राज्यों में खराब था, उसके बावजूद छिंदवाड़ा कांग्रेस ने जीता था। और ये देखिए रायपुर